एनएमसीएच के प्रोफेसर संजय कुमार की गुमशुदगी एक पहेली बनती जा रही है। 13 दिन बीत जाने के बावजूद भी पटना पुलिस को डॉक्टर संजय के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे पीड़ित परिजनों के सब्र का बांध भी अब टूट रहा है। वहीं एसएसपी राजीव मिश्रा ने संजय के बारे में सूचना देने वालों को 2 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। जिला पुलिस ने इसमें एक और किया है कि आज जो है हम लोगों ने एक प्रस्ताव समर्पित किया है 2 लाख रुपए का पुरस्कार की घोषणा का। किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि डॉक्टर संजय के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है जिससे उनको खोजा जा सके या कोई उनके बारे में लीड मिल सके तो हम ऐसे व्यक्ति को हम लोग 2 लाख रुपए का पुरस्कार भी देंगे। वहीं एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि बिहार से लेकर बंगाल तक डॉक्टर संजय कुमार की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि संजय का अंतिम सीसीटीवी फुटेज गांधी सेतु के पास का है, इसलिए गंगा नदी में गोताखोरों को भी जांच के लिए लगाया गया है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। जो भी साक्षियों द्वारा बयान दिया जा रहा है उसका जो है हम लोग वैज्ञानिक तरीके से फर्दर उसको कोरोबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नए तथ्य बताए जा रहे हैं उन तथ्यों को भी फर्दर दूसरे साक्षियों से या वैज्ञानिक तरीकों से कोरोबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस संबंध में जो विशेष टीम है उसके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कुछ मामलों में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि डॉक्टर संजय साहब जो है फार्मेसी कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करने के लिए जो टीम जाती थी उसमें भी जाते थे। तो 1-2 स्पेसिफिक सूचनाएं हम लोगों को मिली थी कि कुछ जगहों पर वो गए थे, लेकिन अनुसंधान के क्रम में अभी तक ये बात स्थापित नहीं हो पाई है कि जो सूचनाएं मिली थी हम लोगों को दी गई थी कि वो ऐसे फार्मेसी कॉलेजेस में गए हों। फिर भी हम लोग 2 बार 3 बार इन चीज़ों को फिर से देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि कुछ हमारी नज़र से छूट जाए। लेकिन अभी तक जो बात हुई है कि लास्ट 3, 4, 5 महीनों में ऐसे किसी कॉलेज के इंस्पेक्शन में वो नहीं गए थे। मतलब हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की है कि तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से कि अक्टूबर के बाद जो है पटना से बाहर जाने की अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जो सूचनाएं हम लोगों को मिल रही हैं उसको हम लोग लगातार जो है वेरीफाई कर रहे हैं तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से भी और जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स हैं उनके माध्यम से भी। कल भी एक सूचना इस संबंध में हम लोगों को मिली है, उसका भी हम लोग फर्दर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसमें हम लोगों ने 500 से अधिक मोबाइल नंबर जो है आइडेंटिफाई किए थे अलग अलग आधार पर। हम ये नहीं करें कि सारे संदिग्ध लोग थे, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से हम लोगों ने 500 नंबर आइडेंटिफाई किए थे। उन सभी का भी विश्लेषण किया गया, उसमें कई लोग जो पूछताछ भी की गई है। इस विश्लेषण में भी अभी तक कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकें कि किसी प्रकार के अपहरण की घटना या कोई और जो है जोर ज़बरदस्ती की गई है। हम लोग फर्दर ये भी प्रयास कर रहे हैं नंबरों के विश्लेषण से कि घटना के समय जो लोग वहाँ से गुजरे हों उनके आसपास से जो किसी भी तरीके से उनकी किसी गतिविधि को देख पाए हों उन लोगों को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन लोगों से भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई है। डॉक्टर संजय कुमार का परिवार बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। 13 दिन गुजर जाने के बावजूद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाने से बिहार गहरे संकट में घिर गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।